इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए, कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है, इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। देखिए, ए बी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल है जिसमें आप देख रहे हैं ए ओ इक्वल्स टू ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए, ओके, ओ सी इज इक्वल्स टू आर। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन भी बोल देते हैं एंड टेन बी पोजीशन भी बोल देते हैं, ठीक है। जो परपेंडिकुलर है, कहाँ से देखते हैं डिस्टेंस, ओ सी से, तो ओ सी इक्वल आर लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं किसी सिंगल चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वही याद रखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंगल माइनस क्यू और प्लस क्यू अलग अलग निकालेंगे इनका। तो पहले मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते हैं E1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट सी, ठीक है। तो E1 क्या आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब माइनस क्यू सी पॉइंट पर निकालना है, तो सी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। बट ए सी निकालेंगे कैसे, देखो मैंने ये एंगल पहले थीटा माना, ये तो आपको पता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा 90। तो आप इसमें देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी क्या आ जाएगा, आप देखिए ये 90 के सामने वाली साइड हाइपो है, तो हाइपो इक्वल क्या हो जाता है, हाइपो स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, बोले तो ओ सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ए ओ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, ए सी स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन भी हम देखते हैं, तो नेगेटिव के कारण डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर टूवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया E1। अब इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली हम निकालेंगे किसके कारण, हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, ठीक है। तो E2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी, तो E2 इक्वल सिमिलर के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ से आप देखेंगे खुद से, आप डिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्टेंस BC, क्लियर, ओके। देखो आप BC सेल्फ निकाल, तो BC स्क्वायर, देखिए आप जब BC स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपको सेम आएगा, क्योंकि ये भी 90 एंगल A एंड R, तो BC स्क्वायर इज ऑल्सो सेम, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन, तो E2 आपके पास आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगी, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, उसी चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, क्लियर, ओके। देखो बेटा ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट हम किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रिजल्टेंट, तो देखो सबसे पहले आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रहा है, E1 और E2 सेम आ रहा है, E1 इक्वल टू क्या आ रहा है, E2, देखो यहाँ से है ना सेम, तो आप कुछ सेम आ रहा है, ठीक है, E1 इक्वल E2 सेम हो गया। अब आप आगे देखिए, हमें क्या देखना है, देखो ये एंगल, इसका रिजल्टेंट देखेंगे, सबसे पहले E1 का हम रिजल्टेंट देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, आप देखो मैंने मान लिया ये कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये कोई लाइन पैरेलल, कोई लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, ये कोई लाइन पैरेलल है, ओके। अब आपको पता है ये पैरेलल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि कैसे आप देख रहे हैं कोई लाइन ऐसे है इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा बाय अल्टरनेट इंट्री एंगल, तो ये हो गया। अब देखो ये एंगल किससे बना रहा है, E1 से, तो E1 के हम कंपोनेंट करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 जिससे एंगल बनता है वो कॉस थीटा, और जिससे एंगल नहीं बन रहा है इधर ही तो लेंगे, उधर तो लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का टोटल 90 यहीं आना है, तो यहाँ E1 साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट सिमिलर इसी तरीके से आप करेंगे यहाँ पर। देखिए दूसरा, आप देखिए इस एंगल को, जैसे आप यहीं पर देखें लाइन है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो आप देखें ऐसे ही ये जा रहा है लाइन, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल, देखो है ना थीटा। तो देखो ये किससे बना रहा है, ये E2 की डायरेक्शन थी, तो E2 बना रहा है, तो E2 किससे एंगल बना रहा है, इससे थीटा, तो इसका कंपोनेंट ये इधर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा, जिससे एंगल नहीं बना रहा है वो ये वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल E2 साइन थीटा, ओके ओके। अच्छा जी,
अब आपको एक बात पता चल गई यहाँ से, क्या पता चली भैया, एच E1 साइन थीटा इक्वल E2 साइन थीटा इक्वल होगा, क्योंकि E1 E2 इक्वल है तो साइन थीटा का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो E1 साइन थीटा दोनों तरफ, तो E2 साइन थीटा इक्वल हो गया। तो E1 साइन थीटा इधर, E2 साइन थीटा उधर हो गया। डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, और जब दो वेक्टर कोई भी हो तो ये इक्वल हो गया, तो इट इज इक्वल है, ठीक है, और क्या है, एंड अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, सो कैंसिल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब कौन सा कंपोनेंट बचे, ये वाले कंपोनेंट बचे, तो हम रेंट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, क्या रह जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ओके। तो E1 E2 cos थीटा, अब दोनों इक्वल सेम हैं, तो E1 की जगह हम E2 भी रख सकते हैं या E2 की जगह E1, तो हम देखो यहाँ से E1 cos थीटा, मैंने E1 की जगह वैल्यू पुट कर दिया E1 E2 की जगह, क्योंकि इक्वल यहाँ से पता है, तो क्या हो गया 2E1 cos थीटा, क्लियर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2E1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा आप यहाँ से निकालें, किसी भी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC ले लिया, AOC, तो cos थीटा आप निकालेंगे, cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस, तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपो, तो बेस कौन बचा, AO, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कौन, AC, क्योंकि 90 के सामने, तो AO क्या है, A, और AC क्या है, आपने पहले निकाल चुके हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा AC है, AC स्क्वायर है, तो ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर Q इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग, क्यों लिखा आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट, यहाँ देखो पावर 1 और रूट हटाते हैं तो पावर 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, पावर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, K इंटू 2A को हम क्या लिख सकते हैं, P, तो KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण, इक्वेटोरियल पोजीशन पर डायपोल के कारण। जब अगर आपको डायपोल लेंथ दे रखी है तब सही है, बट हम लोग क्या करते हैं मेनली, इफ क्या डायपोल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन तो क्या हो जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस लेंथ है डायपोल की बहुत कम होगी, कंपेयर देन R, देन क्या कह देंगे हम, A स्क्वायर, ये A है वो बहुत लेस देन होगा, वेरी वेरी लेस देन कंपेयर R स्क्वायर, ठीक है, तो इसे हम जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, E इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, पावर क्या आ गया 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KP अपॉन ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा, RQ, ठीक है, ये आ गया, कोई डाउट। अच्छा ये किसके कारण आया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आया, ठीक है। अब हम कंपेयर करें अगर, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए क्या होगी भैया, डायरेक्शन यही होगी ना, रिजल्टेंट दोनों इनके कारण हैं, तो डायरेक्शन, अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट, बट इसके अपोजिट, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इज अपोजिट, किसके अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। एक्सियल पोजीशन में क्या था, सेम था। अच्छा इसका हम कंपेयर भी कर सकते हैं, आप देखें कंपेयर, क्या एक्सियल, ई एक्सियल क्या होता था, ई एक्सियल एक्सिस पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन RQ, क्लियर। इक्वेटोरियल पर क्या आया आपका, KP अपॉन RQ, है ना। तो इनका हम जब कंपेयर करेंगे तो देखो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल, तो कुल मिला के डबल हुआ, ई एक्सियल क्या हुआ, डबल हुआ किसका, 2, इसकी जगह इक्वेटोरियल रख दिया हमने, तो 2E इक्वेटोरियल,
ये रिलेशन आ गया। तो एक्सियल में क्या होता है, डबल है ना, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस पोजीशन पे था, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो डायपोल मोमेंट था उसी डायरेक्शन में था। बट यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके, डायपोल मोमेंट। देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, क्योंकि E1 E2 दोनों सेम एक ही डायरेक्शन, इन्हीं के कारण ऐड करके आया, डायपोल मोमेंट इधर है। क्लियर, तो यह याद रखने वाली बात थी। थैंक यू, ओके।